कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें शिद्दत आती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बारहा हिदायत जारी की जा रही है। इस हवाले से शहरियों से अपील की जा रही है कि एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दिया जाए क्योंकि कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी आ चुकी है। 24 घंटों के दौरान शहर में अब तक की सबसे ज्यादा 33 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा कोरोना वायरस की ये जो तीसरी लहर है ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या बता रही हैं, क्या मशवरा दिया जा रहा है? जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो हर गुज़रते दिन के साथ उसकी शिद्दत बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 33 अमवात जो हैं वो शहर में रिपोर्ट हुई, जो कि अब तक का हाईएस्ट नंबर है इस साल का। ख़ास तौर पे तीसरी लहर के दौरान ये सबसे बड़ा फिगर है जो अब तक रिपोर्ट हुआ है अमवात के हवाले से। इसके साथ साथ 1402 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। और जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है उनमें ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद भी बढ़ चुकी है और 600 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं, 606 पेशेंट्स वो इस वक्त तक जो है वो अस्पतालों में कन्फर्म मरीज़ हैं जो ज़ेर इलाज हैं, जबकि 162 मरीज़ जो हैं इनमें से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर्स के ज़रिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जितनी तेज़ी के साथ मौजूदा जो स्ट्रेन है वायरस की, ये इसका फैलाव सामने आ रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए शहरियों को पहले और दूसरी जो वेव थी उसके मुकाबले में अब ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल, इसके साथ साथ जो है वो हाथों को साफ़ रखना, समाजी फासले को यकीनी बनाना, ये तमाम एहतियाती इक़दाम जो हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त करने होंगे। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कोरोना की ये जो तीसरी लहर है किस उम्र के अफराद को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है? क्योंकि देखने में ये आ रहा है पहली दो लहरों के दरमियान खुशकिस्मती से बच्चे महफूज थे, लेकिन इस बार बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं कोरोना वायरस से। वो 20 से 60 साल का एज ग्रुप सबसे ज़्यादा मुतासर था, लेकिन ये पहली मरतबा है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पे 10 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनमें कोरोना वायरस की जो शरह है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तीसरी लहर के दौरान बढ़ी है, जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले कोरोना वायरस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बच्चों में ये इसके जो लेस चांसेस हैं कि ये लाहक हो, और बहुत कम केसेस भी रिपोर्ट हुए थे और मार्च 2020 से लेकर सेकंड वेव के अख्ताम तक। लेकिन रवां साल ये अब जब थर्ड वेव स्टार्ट हुई है तो इसमें पहली मरतबा बच्चों में अब तक जो है वो 1 जनवरी से अब तक जो है वो 1000 बच्चा जो है वो शहर में मुतासर हो चुका है, जो कि 10 साल की जो उम्र है उससे या उससे कम उम्र के जो हामिल बच्चे हैं वो उसमें शामिल हैं। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है माहिरीन के मुताबिक। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बसाम ने, उनसे जानेंगे। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा, मार्केट की क्या सूरत हाल है और कोरोना की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह जाहिद चौधरी साहब भी बता रहे थे कि जो कोरोना केसेस हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो तीसरी लहर है उसके जद में आकर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात देखी गई। 33 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। कल वज़ीर आला की जानिब से जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जो है उसको चेयर किया गया तो उसके बाद जो है वो फैसला किया गया कि वो शहर जहाँ पर जो वायरस के फैलाव की शरह 12% से ज़ायद है वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लाहौर शहर भी उन शहरों में जो है वो शामिल है। यहाँ पर भी जो है वो लॉकडाउन कल से जो है वो नाफिजुल अमल किया गया। आज जो है वो जो मैस ट्रांजिट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह जो जहाँ पर ऑफिस हैं वहाँ पर 50% अमला जो है वो उसको काम करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह मार्केट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो खुले रहने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ जो फार्मेसीज़ हैं और जो पेट्रोल पंप
पम्प्स हैं उनको खुले रखने की जो है वो इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी तक जो है वो मार्केट्स के अंदर जब हम लोगों को देख रहे हैं तो लोग उस तरह जो है वो अब तक SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तेज़ी से हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो इस वायरस की जद में आ रहे हैं और जान की बाजी भी हार रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो अब ख़त्म होती जा रही है, इसी तरह जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी जो है वो ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, मगर शहरी अब तक जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोग जो है वो मास्क उन लोगों ने मुंह पर पहना तो ज़रूर होता है, मगर मुकम्मल तौर पर मास्क ना पहनने की वजह से जो है वो वायरस का जो है वो कैरियर बनते हैं। तो जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो मास्क का लाजमी इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके ज़रिए जो है वो 60% जो वायरस के फैलाव है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो लोग जो है वो अगर SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करेंगे तो ये जो वायरस का फैलाव है इसमें कमी लाई जा सकती है। इसी तरह इंडोर एक्टिविटीज़ और जो इंडोर डाइनिंग है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, ताकि जो वायरस के फैलाव है इसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है, बसम सुल्तान और जाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी आ रही है और 24 घंटों के दौरान शहर में अब तक सबसे ज्यादा 33 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। शहर में कोरोना वायरस के 1402 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि अस्पतालों में कोरोना के 606 मरीज दाखिल करवाए गए हैं। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेंटिलेटर पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से बारहा तलकीन की जा रही है और शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस के मुहलिक असरात से बचा जा सके।